हमारा जो विधायक है श्री प्रमोद विज जी, वो 24 घंटे नगर परिषद के चक्कर में पड़ा रहता है। जब उसके चक्कर में उसके काबू में नहीं आता तो उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। विधायक को नगर परिषद में इतना रोल नहीं लेना चाहिए। वो मेयर के ऊपर सरकार में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, उनको मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि मेयर को पावर दो। अरे विधायक को और सांसद को पानीपत से ही है, ये सोचना चाहिए पानीपत को जाम मुक्त कैसे किया जाए। मैं प्रमोद जी से कहता हूं, अगर विधायक जी आपके बस के काम नहीं है तो तुरंत आपको त्याग पत्र देकर सरकार को दिखा देना चाहिए। मैं पब्लिक का आदमी हूं, पब्लिक में रहता हूं और पब्लिक के साथ हूं। संजय भाटिया जब मेरे साथ नगर परिषद में था, वो आदमी बहुत बढ़िया था और बहुत ईमानदारी से काम करता था। लेकिन संसद मुद्दे से मेरी 1-2 बार वैसे मुलाकात होती है फंक्शन वगैरह में, काम के बारे में मेरी किसी से चर्चा नहीं हुई। लेकिन कई लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग कहते हैं बुला के मिठी गोली दे देता है, कागजों तक ही सीमित है, लेकिन पब्लिक को कोई भी हित में काम नहीं हो रहा। जो ये गेट बनाए हैं, गेटों का फायदा जब होता है अगर भाई जिसके अंदर रोड जाने में गेट दिखे, रोड बढ़िया हो। ये रोड तो खाली एक दिखावा है। डिप्टी कमिश्नर महोदय से कहूंगा कि आप टाइम निकाल कर एक बार पीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ एक बार मुआयना करके इन सड़कों का हाल देखें। अगर मैं पब्लिक हित में और व्यापारी भाइयों के दुकानदारों के काम नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं कुर्सी पे बना नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो मेयर चुने हुए हैं पब्लिक द्वारा, मेयर को पावर नहीं है तो अफसर हावी है। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। चुनाव का दौर है और इस साल को हम चुनावी साल कहकर चलेंगे क्योंकि निगम के चुनाव जो है इस बार दिसंबर में प्रस्तावित है और उसके बाद जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच बड़ी खबर और बड़ा मामला ये है कि पानीपत के रहने वाले सुरेश मित्तल को आप भली भांति जानते होंगे। 2009 में इनेलो से चुनाव लड़ा था और बाद में जब इनेलो टूट गई, जेजेपी बन गई, तो जेजेपी के साथ ये चले गए और अब जेजेपी ने इनाम दिया है। अब उनको व्यापारी कल्याण बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना दिया है। मेरे साथ सुरेश मित्तल जी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ओम प्रकाश चौटाला को ये अपना गुरु मानते हैं और जब चुनाव लड़ा था इन्होंने तो 22,000 के करीब जो है पानीपत शहरी से इन्हें वोट मिले थे। बहुत बड़ा आंकड़ा था क्योंकि इनेलो के बारे में कहा जाता है अक्सर कि इनेलो पार्टी गांव की पार्टी है, शहर में ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन उस समय 2009 में 22,000 वोट लेके जाना ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सुरेश मित्तल जी मेरे साथ हैं, उन्हीं से सीधा बातचीत करते हैं। मित्तल साहब बधाई हो आपको। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे वॉइस ऑफ पानीपत में अपनी बात रखने का मौका दिया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने मुझे ये पद देकर नवाजा है। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने जो मुझे ये पद दिया है, इस पद की गरिमा रखूँगा और व्यापारी कल्याण बोर्ड में व्यापारियों के हित में मैं काम करूँगा। अच्छा, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। 2000 में आप आए, राजनीति में आए। राजनीति में आने की कैसे सोची? व्यापारी आदमी आप व्यापार करते रहते, ये कहते हैं कि ये पंगे वाला काम है राजनीति वाला। ऐसा था, मेरी शिवनगर में हैंडलूम की फैक्ट्री है 1982 से, और हमारे लोग शिवनगर में जब मैं कुछ भी नहीं था तो उन्होंने कहा आप एमसी का चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, लेकिन सारे शिवनगर के वासियों ने मुझे अपना प्रेशर देके मुझे एमसी में उतार दिया और मैं हरियाणा में आज़ाद उम्मीदवार, साइकिल का मेरा निशान था, सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता था हरियाणा में। उसके बाद चौधरी सतवीर सिंह का जन जी स्पीकर थे हरियाणा सरकार में, तो उन्होंने मुझे इनेलो पार्टी में शामिल कराया। फिर मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सानिध्य में पार्टी में 2000 में मैं नगर परिषद का वाइस चेयरमैन बना और 2005 तक मैं नगर परिषद में रहकर लोगों की सेवा की, जनता की सेवा की। अच्छा, पार्टियां और भी थे, कांग्रेस थी उस समय, कांग्रेस बड़े हाइक पर थी, फिर इनेलो ही क्यों चुनी आपने? ऐसा है, इस परिवार से मेरा लगाव रहा है। इस परिवार ने ही मुझे राजनीति सिखाई है और जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं इसी पार्टी से जुड़ा रहूँ, किसी पार्टी में अन्यथा जाने की ना सोचूं। अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला को आप मानते हैं, गुरु मानते हैं,
वो इनेलो के हैं, दुष्यंत चौटाला जेजेपी में चले गए, तो आप गुरु के साथ क्यों नहीं गए? ऐसा है, गुरु गुरु होता है, लेकिन पार्टियां चलो बनती रहती है, परिवार एक ही है, वो पारिवारिक मामला है, लेकिन परिवार तो एक है। मैं तो इसी परिवार के सानिध्य में हूँ इनके साथ। अच्छा, दूसरा, अब तब आपने लड़ा, नगर परिषद थी तब अब नगर निगम बन गया। नगर निगम के बारे में आप सुनते भी रहते होंगे, मीडिया में चलता भी रहता है, नगर निगम कितना भ्रष्ट है, नगर निगम छूट ही नहीं आ रहा सारे इस मामले को लेकर। तब और आज के टाइम को कैसे देखते हैं? ऐसा है, जब मैं नगर परिषद में था तो इतना भ्रष्टाचार नहीं था और इतनी खामियां भी नहीं थी। हमारे हाथ में पावर थी, हमारे हाथ में पावर कलम की थी, हम अपनी कलम से लोगों को काम कर देते थे। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, जो मेयर चुने हुए हैं पब्लिक द्वारा, मेयर को पावर नहीं है तो अफसर हावी है, और जब मेयर के हाथ में पावर हो तो अफसर हावी नहीं हो सकते। और निगम में लोगों के काम भी नहीं हो पा रहे, लोग बड़े दुखी है, कोई प्रॉपर्टी आईडी की तरफ से, कोई हाउस टैक्स की तरफ से, कोई सड़कों की तरफ से। मैं तो सरकार से कहता हूँ, जब मेयर चुना आपने, एक एमएलए से ऊपर होता है, उसको पावर भी दी जाए। तो ये लोगों के साथ छलावा नहीं हो गया कि एक बार तो लोगों को बता दिया कि मेयर के डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, लोग बड़े खुश हो गए, एक तो निगम बन गया, उसके बाद मेयर का चुनाव होगा, डायरेक्ट हो गया, अब जो है शहर जो है बाकी डेवलप होगा। ऐसा है, सरकार ने या तो मेयर को डायरेक्ट चुनाव नहीं कराने चाहिए थे, और चुनाव कराए तो इनको पावर देनी चाहिए थी, क्योंकि मेयर का दर्जा एक मंत्री के बराबर होता है। मेयर को एक पेन खरीदने की इजाज़त नहीं है, ऐसे में मेयर का चुनाव करवाना मैं तो समझता हूँ गलत है। सरकार से आग्रह करता हूँ, मेयरों को पावर दी जाए ताकि जनता के काम हो सके और अफसरशाही हावी ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ मेयर को पावर हो, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को पावर दे रखी थी। हर अफसर मेरे से कांपता था और मैं लोगों को काम अपने कलम से कर देता था। चौटाला साहब ने मुझे एक धारा बताई थी, अंडर 35, तो अगर कोई अफसर साइन नहीं करता था तो मैं अंडर 35 लगाकर लोगों के काम कर देता था। अच्छा, वो बताना क्या 35 धारा, मतलब ये भी समझ जाए ये लोग भी। 35 धारा ये होती थी, इमरजेंसी कोई भी काम हो, वो मैं कोई अफसर टांग अड़ाता है तो मैं को गवर्नमेंट की धारा होती थी, हरियाणा सरकार की, चौटाला साहब ने मुझे बताई थी, आप लगा के कोई अफसर साइन करे ना करे, आप सड़कें बनवा सकते हो, किसी का भी नक्शा पास कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। तो मैं अगर अफसर साइन नहीं करता था तो मैं अंडर 35 लगा के उसको काम को किया कर देता। आज भी वो अंडर 35 है धारा, आज उस धारा का प्रयोग करके काम हो सकता है? वो सरकार कानून बनाएगी तो उसमें मुझे नहीं पता ये कानून है नहीं है, लेकिन मेयर को पावर अगर दे देंगे तो कानून बनाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, कानून बना सकती है। और मेयर को पावर देने के बाद जनता इतनी दुखी है शहर में कि मैं कहता हूं कि अफसरशाही इतनी हावी है, अफसर फ़ोन तक नहीं उठाते। और हमारा जो विधायक है श्री प्रमोद विज जी, वो 24 घंटे नगर परिषद के चक्कर में पड़ा रहता है। जब उसके चक्कर में उसके काबू में नहीं आता तो उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्यों नगर परिषद में जब अफसर उसकी मानते नहीं, काम नहीं करा सकता, लोग इतने दुखी है, क्या फायदा है विधायक चुनने का जनता को? जनता को आने वाले टाइम में कहता हूँ, चाहे किसी पार्टी का भी उम्मीदवार खड़ा हो, जो आपको दिखे, आपके काम करने में सक्षम हो, आपकी लड़ाई लड़ने में सक्षम हो, चाहे वो किसी पार्टी हो। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो आदमी लगे उसको एक बार बना के देखो ताकि पता लगे शहर में काम कैसे करवाए जाते हैं। आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, अंदर खाते में बात यही आ रही है कि सामने, क्योंकि मेयर को वैसे फ्री हैंड नहीं है और थोड़ा बहुत मेयर का काम चलता है। इनके पार्षदों की अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये कह रहे थे कि राजनीति दखल जो है ना ज़्यादा है, इसलिए काम नहीं होते। आपने तो डायरेक्ट नाम ले दिया प्रमोद भी साहब का, तो प्रमोद भी साहब दखल अंदाजी कर भी रहे और उसके बाद भी काम नहीं हो रहे। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं डरता, मैं खुलेआम जो चीज़ जनता की है सुनता हूँ वो कहता हूँ, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। विधायक को नगर परिषद में इतना रोल नहीं लेना चाहिए। वो मेयर के ऊपर, सरकार में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, उनको मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि मेयर को पावर दो, और ताकि मेयर जो बैठी है वो पब्लिक के काम करे और अफसरों को दबा के काम ले। देखिए, काम होता है दबाव से, डंडे से, और ये प्यार से काम की भाषा कई अफसर नहीं समझ पाते। वो जैसे चौटाला साहब के टाइम में था कि प्रेशर और डंडा दोनों चीज़ काम करते हैं। अच्छा, आप शहर से जब निकलते हो, गुजरते हो जीटी रोड से, जब लाल बत्ती के आसपास से,
1480 करोड़ रुपए के वो लगे हुए हैं, होर्डिंग बड़े बड़े लगे हुए हैं। मानते हो आप कि 1480 करोड़ रुपए के काम शहर में हुए हैं, लेकिन आज भी शहर चलने लायक नहीं है? देखिए, शहर में इतना जाम है, ये काम प्रशासन का है। इतने बड़े बड़े जैसे रेड लाइट है, संजय चौक है, कहीं तो ऐसे है। हमारे विधायक को और सांसद को पानीपत से ही है, ये सोचना चाहिए पानीपत को जाम मुक्त कैसे किया जाए। एक मीटिंग बुलाकर शहरवासियों की और जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं उनके प्रधानों की, उनकी सहमति ले जाए कि किस प्रकार से हमारा पानीपत शहर जाम मुक्त हो सकता है। शहर में हाउस टैक्स लोग इतने देते हैं, व्यापारी है इतना टैक्स देते हैं। अब आप जिस सड़क से आए हो उस सड़क पे 2-2 फुट के गड्ढे हैं। आप देखिए, उसमें आम आदमी अगर रात को निकलेगा तो कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर हो जाएगा। 3-3 फुट के गड्ढे हैं। सरकार कहती है ये विकास कार्य हुए, मैं मानता हूँ सरकार के अंदर हो, लेकिन मैं कहता हूँ कागजों तक ही सीमित है, लेकिन पब्लिक को कोई भी हित में काम नहीं हो रहा। नगर निगम की बात चल रही थी, जैसे आप नगर निगम का जिक्र, क्योंकि हर बार होता है जाहिर तौर पर, क्योंकि नगर निगम से ही नींव है पूरे शहर की। करोड़ों अरबों रुपया आ गया। आप जब निकलते शहर में देखना बड़े बड़े गेट बन रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े गेट बन रहे हैं नीचे की सड़कें टूटी हुई हैं। ये पैसा वेस्ट है, लोगों को बेवकूफ़ बनाए जाने की बात है सारी, क्योंकि आप सरकार में भी हो लेकिन उससे पहले एक्सपीरियंस हो, वोटर भी हो और शहर के वासी भी हो। देखिए, सबसे पहले मैं एक आम आदमी व्यक्ति हूँ और भाईचारे के साथ रहता हूँ। जो ये गेट बनाए हैं, गेटों का फायदा जब होता है अगर भाई जिसके अंदर रोड जाने में गेट दिखे, रोड बढ़िया हो। ये रोड तो खाली एक दिखावा है, ये गेट बना दिए, गेट बना के दिखावा। इतना पैसा सड़कों पर लगा दो ताकि आम आदमी जन को आने जाने में सहायता मिले, सुविधा मिले। अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग आए हो सेक्टर 29 के, क्या हाल है। 3-3 फुट सड़कों में पानी भरा पड़ा है। मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय से कहूँगा कि आप टाइम निकाल कर एक बार पीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ एक बार मुआयना करके इन सड़कों का हाल देखें और इन सड़कों को बनवाए, ताकि व्यापारी भी बड़ा हताश है, वो कहाँ जाए, किस खाते में जाए, आज वो परेशान है। और मेरे को जो बोर्ड दिया है, मैं एक बात दावे से कहता हूँ, या तो मैं काम करके दिखाऊंगा और काम नहीं हो तो मैं चेयरमैन ही छोड़ दूंगा। मैं इस पद पे बना नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे पास चौधरी दुष्यंत चौटाला जी का आशीर्वाद है, उनका साथ मेरे सिर, उनका हाथ मेरे सिर पे है और उनके पास डिपार्टमेंट है। अगर मैं पब्लिक हित में और व्यापारी भाइयों के, दुकानदारों के काम नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं कुर्सी पे बना नहीं रहूँगा जैसे लोग बैठे रहते हैं। मैं कुर्सी का मज़ा जब है, जब पब्लिक याद करेगी। नगर परिषद में जब मैं था, आज भी मुझे लोग याद करते हैं। और मैं भाईचारा पहले है, राजनीति बाद में है। और मुझे अगर पार्टी ने मौका दिया पानीपत से संभाल कैसे है, पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा, मैं चुनाव भी लड़ने को तैयार हूँ। और जनता की सेवा, एक बार मौका मिला तो मैं जनता की सेवा करके दिखा दूंगा कि सेवा कैसे होती है। जैसे एक माँ बाप की एक बच्चा सेवा करता है, पब्लिक ऐसे ही अपने नुमाइंदों को बड़ा करके ये देखना चाहती है मुझे सुख दे, और वो सुख है देना राजा का। राजा के बाद होता मंत्री, और मंत्री के बाद होते हमारे विधायक, चेयरमैन। अगर वही नहीं कुछ कर पाएंगे तो ऐसे पदों पर रहना कोई फायदा नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं प्रमोद जी से कहता हूँ, अगर विधायक जी आपके बस के काम नहीं है तो तुरंत आपको त्याग पत्र देकर सरकार को दिखा देना चाहिए। मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक में रहता हूँ और पब्लिक के साथ हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो चाहे मैं दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। जिस दिन नहीं सुनेंगे मेरे काम, हाँ ये नहीं मैं कहता गलत काम हो, लेकिन आम जन के क्या काम है, छोटे छोटे काम, आउट टैक्स है, सड़कें हैं, बिजली का कनेक्शन है, पानी है क्या काम ये। और मेरे काम नहीं तो मैं उस दिन जन नायक जनता पार्टी में भी इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मुझे भरोसा है दुष्यंत चौटाला जी एक कलम से काम करते हैं, वो ऐसा मौका आने नहीं देंगे। और आपकी वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से पानीपत की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ, आप जात बिरादरी को त्याग कर सिर्फ कोई भी आदमी हो सक्षम काम करने वाला, उसको वोट दे, उसको अपना आशीर्वाद दे। एक बार आप किसी भी आदमी को, मजबूत को मौका देकर देखो, जात बिरादरी छोड़ दो। भाई कौन है कौन नहीं, छत्तीस बिरादरी में जो भी आए, आपको लगे भाई कुलवंत सिंह जी हमारा काम कर सकते हैं, लड़ने में, लठ उठाने में तेज है, तो उसको एक बार मौका दे दीजिए। 5 साल का टाइम होता है, 5 साल के बाद फिर गिरा दो अगर नहीं काम करेगा तो।
ये बात छोड़ दो, जात बिरादरी क्या है, बढ़िया क्या है, पंजाबी क्या है, सरदार क्या है, SC BC क्या है। मैं कहता हूँ जो आदमी आपके साथ खड़ा हो उसके साथ खड़े हो जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे जनता पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, वो निखार लीजिए आप। वरना आप अपना वोट घर में रखिए, अपना वोट देकर भी बेकार ना करिए, तो आपके मन को ठेस पहुंचती है। मैं कहता हूं ठेस पहुंचाने वाले को ऐसी ठेस पहुंचा दो ताकि वो राजनीति में भी आगे कदम ना रखे। अच्छा, बहुत बढ़िया बातें कही आपने। एक सवाल यहाँ और बनता है कि आपकी नज़रों में प्रमोद भी साहब का तो आपने गुणगान कर दिया भी, क्या है त्याग पत्र दे देना चाहिए, कितने नंबर। एक सांसद संजय भाटिया पानीपत से, उनका भी जिक्र आप दोबारा दियो। सांसद संजय भाटिया का भी जिक्र कर रहे हैं बार बार बीच में। आपकी नज़रों में ये दोनों नेता कैसे रहे हैं एज के पॉलिटिकल? देखिए, संजय भाटिया जब मेरे साथ नगर परिषद में था, वो आदमी बहुत बढ़िया था और बहुत ईमानदारी से काम करता था। लेकिन संसद मुद्दे से मेरी 1-2 बार वैसे मुलाकात होती है फंक्शन वगैरह में, काम के बारे में मेरी किसी से चर्चा नहीं हुई। लेकिन कई लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग कहते हैं बुला के मिट्टी गोली दे देता है और काम नहीं करता। ये लोगों से सुनता हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। मैं कहता हूँ लोगों को विष दे दो, विश्वास ना दो, ताकि वो कहीं ना कहीं से अपने काम करा के पैसे से या प्रेशर से या ऊपर से वो काम करा लो। ऐसा सांसद महोदय को भी मैं अपना एक रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को गोली मत दो, उसी को काम हो तो उसको कह दो हो जाएगा, नहीं हो तो जवाब दे दो, ताकि वो आदमी धोखे में न रहे। आपकी नज़र में दोनों नेता को कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर एज ए सुरेश मित्तल व्यापारी देना चाहे नंबर दो? देखिए, नंबर देती है पब्लिक, मैं तो एक व्यापारी हूँ और नंबर पब्लिक में जा रही है, मेरे नंबर देने से क्या हुआ? मेरी नज़र में तो जो नंबर है मेरे मन में है, पब्लिक से नंबर लीजिए, पब्लिक नंबर देगी। मेरे नंबर देने के, स्कूल में जब मास्टर पढ़ाता है एग्जाम होती है तो बोर्ड नंबर देता है, ना कि मास्टर नंबर देता है। तो पब्लिक से नंबर लीजिए, उस बात को आप वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से जागृत कीजिए। अब हरियाणा केंद्र सरकार ने बजट किया, बहुत बढ़िया बजट दिया है, व्यापारियों के हक में बजट दिया, मैं इस बात से खुश हूँ। लेकिन मध्यम वर्ग को भी थोड़ी बहुत राहत दी है, जितनी देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी, लेकिन फिर भी बजट बहुत सराहनीय है। मैं आदर करता हूँ, सीतारमण जी का मान सम्मान करता हूँ कि 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की, और इसमें टैक्स नहीं हो गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा सरकार से, अगर 2024 में सत्ता में लौटना है तो पब्लिक के हितों की सारी जानकारी लेके, और जितना जहाँ नगर परिषद है, नगर पालिकाएँ हैं, जो चेयरमैन बने हैं, उनको सख्त आदेश दे, उनको पावर दे, ताकि वह कलम से अफसरों को हावी न देने दे, अफसरों को नीचे दबा के काम कराए। जैसे एक SP होता है, SP के नीचे DSP होता है, DSP के नीचे इंस्पेक्टर होता है, SHO होता है, एक SP के अंदर पावर होती है। जैसे वो चाहे DSP को साइकिल पे चला सकता है, ऐसे ही मेयर और नगर पालिका को चेयरमैन के पास पावर होने चाहिए कि अफसर आगे आगे चले, आगे आगे अफसर, पीछे पीछे मेयर, और यह पालिका प्रधान, ये काम करो, ये काम करो। जब मेरे हाथ में डंडा था मैं ऐसे काम लेता था, काम मेरे को लेना आता है। काम या तो डंडे से होता है और या फिर प्यार से काम नहीं होता। फिर आपको वाइस चेयरमैन की सीट दी गई है, आप पावर का इस्तेमाल करेंगे जब काम नहीं होगा? तो जैसी आप बातें कर रहे हैं उस तरह का इस्तेमाल करेंगे? ऐसा है, मेरे को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बात सिखाई थी, अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। कल मैं चंडीगढ़ गया था, मैंने अपने ऑफिस में बैठ के जैसे ही अपनी माँ की सारी रूपरेखा देखी और मेरे को बताया गया भी हमारे ACS आनंद शरण मोहन जी हैं। मैंने उनसे टाइम लिया फ़ोन पे और मैं उनके मिलके आया, उनसे बात की व्यापारियों के बारे में। उन्होंने कहा आप व्यापारियों की शिकायत लेकर आओ मेरे पास, उनसे रिटर्न में लेकर आओ, मैं आपका काम करूँगा। और काम करने में क्या चीज़ है, कोई गलत काम थोड़ा नहीं करता। व्यापारी अफीम थोड़ा बेचता है, व्यापारी कोई ये 2 नंबर का काम थोड़ा करता है। अब मैंने उनके बात रखी है जी, GST है, एक व्यापारी ने माल ले लिया और GST व्यापारी ने पे कर दी, दोबारा कहते हैं, और विक्रेता ने GST पे नहीं करी, कहते हैं क्रेता दोबारा करेगा। ये कानून गलत है। जब क्रेता ने एक बार पे कर दी,
आप विक्रेता को पकड़िए, उसके फिक्स डिपॉजिट कराइए ना अमाउंट जब आप जीएसटी नंबर देते हो, या उसके आधार पे उसको देखकर जीएसटी नंबर दिया जाए ताकि ये फ्रॉडबाजी रुक जाए। और इतना जीएसटी में फ्रॉडबाजी हो रहा है, ये सरकार को आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा है। और जीएसटी मैं कहता हूँ एक स्लैब कर देना चाहिए, ये कहीं 5%, कहीं 18%, कहीं 12%, बड़ा कन्फ्यूज है। ये आम आदमी की जेब पे पड़ता है, व्यापारी चाहे जो मर्जी कहे, मैं जो मर्जी कहूँ, आखिर में आकर ये आम आदमी की जेब पे पड़ता है, चाहे उल्टे हाथ से कान पड़ता चाहे सीधे हाथ से कान पड़ता आम आदमी पे है। अच्छा मित्तल साहब, व्यापारियों की बात की जाए, पानीपत में कितने उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। अभी मैं कोई जिक्र कर रहा था किसी से, लेबर को निकाला जा रहा है, व्यापारियों के पास काम नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार में व्यापारी सुखी हो पाए? ऐसा है, सरकार को व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। अब मैं डाइंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ। जिस टाइम ये सेक्टर 29 पार्ट 2 कटा था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कोड़ियों के भाव जमीन दी थी, और उस टाइम चौटाला साहब का बड़ा ही बहिष्कार हुआ था। लोग बड़े नाराज हुए थे, धक्के से हमें प्लॉट दिए जा रहे हैं, धक्के से हमें बाहर निकाला जा रहा है। जब ये सेक्टर बना था, आज यहाँ पे 1-1 लाख रुपए गज के भाव हो गए हैं, और सेक्टर में सुविधा 1 रुपए की नहीं। और डाइंग इंडस्ट्री जो लगाई गई है, ये डाइंग सेक्टर बनाया गया था। आज इनके ऊपर पॉल्यूशन बोर्ड सख्ताई करता है, कोयला ना चलाओ, गैस चलाओ। मैं कहता हूँ पानीपत इंडस्ट्री को उजाड़ने के बजाय बसाया जाए। मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता हूँ मैं कि इसको एनसीआर से बाहर कराकर ऐसे कानून बनाया जाए। एक छोटा 4 मशीनों वाला भी है, 10 मशीनों वाला भी है, कोई टंकी वाला भी है, अपने बच्चे पालते हैं, इन लोगों को परस्पर शायद आके धक्का मुक्की करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले बात जब रखूँगा चौधरी दुष्यंत चौटाला जी के सामने ये डिमांड करूँगा, मेरी पानीपत की इंडस्ट्री को राहत दी जाए, चाहे वो किसी माध्यम से दे। उनकी कलम में ताकत है, क्योंकि चौटाला परिवार का वो वंश है दुष्यंत चौटाला, और उसमें युवा नेता है। आने वाले टाइम में वो बहुत आगे तक जाएगा, और उसकी सोच भी नई है और नया जोश है, वो काम भी करेगा, और मैं काम करवा के दिखाऊंगा भी। मैं मियाँ मिट्ठू नहीं बनाता था, जब नतीजे आएंगे आपके सामने आएंगे। जब मैं ओम प्रकाश चौटाला जी के सानिध्य में 2009 से इलेक्शन लड़ा था, विरोधियों ने कहा था 2000 वोट आएंगी, लेकिन मुझे छत्तीस बिरादरी के लोगों ने इतनी वोट देकर 22,000 वोट और 32,000 कांग्रेस को वोट, जबकि मेरी पार्टी नहीं थी, शहर में इन लोगों का जनाधार नहीं था, मुझे तो 22,000 वोट देकर, मैं तो कहता हूँ कि MLA बनाया था। मेरी कोई हार जीत लंबी चौड़ी नहीं थी, इतना वोट देकर इतना मान सम्मान दिया था। मैं आज भी दिल में लिए बैठा हूँ। जिस दिन मुझे मौका मिला पब्लिक के स्थान को मैं उनके चरणों में जाकर, उनके बीच में जाकर उतार के दिखाऊंगा। भगवान मुझे शक्ति दे, यही प्रार्थना। अच्छा, पानीपत शहरी से फिर दावेदारी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या समालका से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है, पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा। वैसे तो मैं पानीपत शहर का हूँ, पानीपत के बीच में रहता हूँ, पानीपत के लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, सबसे पहले मेरी पसंद होगी पानीपत, क्योंकि पानीपत के लोगों को मेरा साथ रहा है, मेरे को आशीर्वाद दिया, और आज भी मैं वाइस चेयरमैन बना। पानीपत के लोग मेरा अभिनंदन कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद रहे। मैं पानीपत की जनता से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं इनके बीच में ऐसे एक आम नागरिक बन के रहूँगा, जैसे शुरू से रहा हूँ और रहता आ रहा हूँ और रहूँगा भी ऐसे ही। अभी एक ये भी आ रहा, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपका भी टाइम कीमती है। बीजेपी ने जो आंतरिक सर्वे करवाया है अपना, वो सिर्फ 20-25 सीटों तक सिमट कर रह गई है। आज की डेट में बीजेपी और जेजेपी को कैसे देखते हैं आप लोग? कहाँ खड़ी है जेजेपी और बीजेपी? देखिए, ये तो ऊपर हाईकमान का फैसला है कि अलायंस में इलेक्शन लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। ये तो ऊपर सरकार का आपस का गठबंधन का फैसला है। लेकिन मैं कहता हूँ सरकार किसी की नहीं होती। आम आदमी सिर्फ चाहता है सुख शांति सुरक्षा, उसको सुविधा मिले, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। भूपेंद्र हुड्डा की भी सरकार रही, बंसीलाल की भी सरकार रही, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की भी सरकार रही। अब ये भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 टर्म से सरकार है, और जननायक जनता पार्टी इनकी साझेदार है। लेकिन वक्त ही बताएगा कि क्या रहेगा। अभी भी हमारे पास 1.5 साल का टाइम है। अगर सरकार नहीं संभली तो इसके नतीजे भुगतने भी पड़ सकते हैं। भुगतने पड़ सकते हैं। सुरेश मित्तल हमारे साथ थे, फिर भी दोबारा जो है गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि व्यापारियों के बीच में से जो है सुरेश मित्तल निकले हैं और उन्हें जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि जो शहर में चल रहे हैं
उसकी जानकारी जो है पूरी रखते हैं और चुनाव की इच्छा जो है पानीपत शहर से जता रहे हैं। अब जुड़े रहे भाई साहब पानीपत के साथ। नमस्कार।